नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर आरजू की एकदम बात सच है कि भाई हम तो यहाँ से कितने आतंकवादी यहाँ पर भेजते रहते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि इंडिया की तरफ से कोई आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर घुसा और यहाँ पर उसने तबाही मचाई, या फिर पाकिस्तान के किसी और शहर में जैसे लाहौर हो या फिर कराची हो, उस टाइप के सिटी में यहाँ पर तबाही मचाई। तो कमर चिमा का कहना ये है कि भाई वो डायरेक्टली ऐसा नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें चलती रहती है, जैसे टीटीपी को सपोर्ट करना, जैसे तालिबानों को सपोर्ट करना, जैसे बलोचों को सपोर्ट करना, बलोच लिबरेशन आर्मी वाला जो बीएलए ग्रुप है उनको सपोर्ट करना। इंडिया नहीं कर सकता डायरेक्टली ऐसा, क्योंकि उसने अपना एक अलग एक स्टेटस बनाया है, और अगर उसने जिस स्टेटस से विपरीत जाएगा तो इंडिया को नुकसान होगा। हो सकता है ये बात बिल्कुल सच हो, लेकिन देखिए अब सीधा यहाँ पर एक सॉल्यूशन यही है कि भाई पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मज़ा चखाया जाए, तब जाकर ये आतंकवाद स्टॉप होगा, अदरवाइज ये सिचुएशन चलती रहने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। सर वहां से तो कोई यहाँ नहीं आ रहा ना। मैडम आप बात मुझे सुनिए ये ना बताइए आप। ना कि हमारी कश्मीर में भी कोई दाखिल हो रहा हो, यहाँ पे भी भाई कोई आप हंगामा बात कर रहा हो। सुने ना। ये तो आप सब हम ही कर रहे हैं ना, ये तो सारी चीजें हम ही कर मैडम रहे आप हैं। बात सुने, क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि नहीं? इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज का पता है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया इज अ नेशन स्टेट, दे आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड देयर उनकी एक मिलिट्री है जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में बताती है कि उस मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, उसके पास कौन से जहाज हैं, उसके पास कौन सी गन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, उनके उनकी उनकी कौम की पोजीशन क्या है, अवाम की इधर खड़ी हुई है, नेशन क्या होती है। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान की जंग होती है तो देन व्हाट द पीपल थिंक ऑन बोथ साइड्स। इंडियन अवाम क्या सोचती है? इंडियन मिलिट्री या इंडिया कभी ऐसा काम नहीं करेगा, करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। बट ऑन साइड ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे आपको देखिए, आपको एक इर्रेगुलर फोर्स जिसे आप सब क्रिटिकल वॉरफेयर कहते हैं, वो आपको उसका सामना है। द टीटीपी इज एन एनिमी। अफगान स्टेट आप पे हमला नहीं कर रही, दे आर हार्बरिंग टेररिस्ट मिलिटेंट्स इन द शेप ऑफ टीटीपी, और वो लगी हुई है। सो इंडिया अगर करेगा तो इंडिया को तो सेकंड्स में कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सेकंड्स में। मिनट्स तो बहुत दूर होते हैं, या घंटे या कुछ, तो ये बहुत दूर होते हैं। आपको पता है कि जो लीडरशिप होती है ऑन बोथ साइड्स, आपका क्या ख्याल है जब इंडिया को ये पता चलेगा कि लेट्स से पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी कुछ ऐसा अटैक करती है, व्हाटएवर, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो इंडिया की सियासतदान या उनकी लीडरशिप क्या करेगी? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी ना। सो इज द केस इन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ परसेप्शन की वॉर लड़ रहे हैं ना। वो देखें, मोदी साहब ने 2019 में क्या किया था, उन्होंने कहा जी 2 गोले मार देने होते, 2 होते बस, ठीक है। जंगलिज्म शुरू हो गई, मीडिया ये वो लटरम पटरम, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इवन एट दैट टाइम। आपको पता है मैडम, उस वक्त भी इंडियन बड़ा कामयाब रहा था, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का साइलेंस वाज अ प्रॉब्लम। इंडिया का जो अटैक है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था, द अटैक ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। सॉरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस चैलेंज थी, इंडिया का अटैक नहीं है। देखिए, इंडिया इज एन एडवर्सरी, वो आप पे कर रहा है ये चीजें, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखिए रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, और सॉरी रशिया और अमेरिका क्या कर रहे हैं, देयर एडवर्सरीज ना, एनिमीज कह लें। सो वो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं एंड दे नो ईच अदर। इंडिया को बहुत अच्छा पता है ये कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो, आप आराम से एसी ला के सोया करें, एवं जान के टेंशन ला जाती इंडिया इंज कर देगा वो कर दे, कुछ भी नहीं होता। फौज जागती हुई, एयरफोर्स जाग रही है, नेवी भी जाग रही है। टेंशन जरूर है, हमें सबसे बड़ी टेंशन और है। इंडिया इज नॉट अ टेंशन, इंडिया वाले तो हमारे यार है, भाई है, दोस्त है अपने साथ। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है कि इंडिया को जो बार बार 3 दिन से वो लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो पलट के जवाब देगा और इस बार आराम क्या से नहीं जवाब बैठेंगे और देगा? उनके अटैक होगा। लोकल लोग हैं आपके ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मैडम, लोकल लोग हैं। आप देखिए, अजीत दोवल साहब जो हैं, एनएसए जो है, उनका क्या काम है? वो ये टीटीपी, ये बलोच मिलिटेंट्स का पैसा कहां से आता है? आपका क्या ख्याल है? ये कोई वो समंदर में जाते हैं, अंदर जाके वहां से लेके निकल आते हैं, कोई उनको आता है, मैनेज होती है हर चीज। उनको अगले कहाँ दिन से? में अगले टीटीपी दिन, वालों को? टीटीपी वालों की बात कर रहे हैं आप? हाँ और किसकी बात कर रहा हूँ? जी जी। मैनेज उनको होती पैसे है आते कहाँ से? भाई, मैनेज होती है। वो कहां से आते हैं? उनको जो आपके एडवर्सरी है वो उनको दे रहा है पैसे, वो उनको असला दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल, ये जो अगले दिन कश्मीर में एक बंदे को मार दिया गया, आपका क्या ख्याल है? वो कोई दुश्मनी है? दे हैव द पीपल इनसाइड द सिस्टम,
आपके यहाँ पे लोग बिक जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान कहे कि हमें कहीं बंदा खरीदना है तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आपको याद है अब सार आलम का केस जो था, उसको गोली लगी थी एज ए जर्नलिस्ट, कैसे लगी थी गोली उनको? उनका ऑर्डर कहाँ से आया था? उनका ऑर्डर चला था कहाँ से भाई? सुना है कि ब्राजील के, अर्जेंटीना से होता हुआ, चेक रिपब्लिक से होता हुआ, जर्मनी से होता हुआ पाकिस्तान। भाई लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या काम है, और इस बंदे को मैं मार रहा हूँ, ये कौन है, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मिलते 2 लाख लबे मैं बंदा मार छड़े। तो ये चीजें चलती है, कुछ भी नहीं है मैडम, आप परेशान ना हो। आगे आपका मतलब है कि हमारे यहाँ हमने जितने भी टेररिस्ट बिठा के रखे हैं या संभाल के रखे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा। मैडम ये पहली तो ऐसे ही बात चलता रहेगा, क्योंकि सर हम यहाँ से है, भेजते रहे, इस बात को तो सर आप मानना होगा ना आपको कि यहाँ से हम टेररिस्ट ग्रुप जो है हमारे यहाँ थे और अभी भी हैं, और ये तो परवेज मुशर्रफ और कई लोग मान चुके हैं। और अभी भी जो एक्टिविटीज चल रही हैं कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में, वो भी यहाँ से यहीं के लोग हैं, वही जा जाके सब कुछ करते हैं। मैडम रियासत पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करती है, दैट्स इट। बाकी जिन लोगों के ऊपर कब्जा हुआ है उनकी भी तो अपनी एक सोच है ना, उनकी एक फिक्र है, उनका एक नजरिया है, वो नहीं मानते इंडिया के ऑक्यूपेशन को, तो उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, या मैं या आप क्या कर सकती हैं? जिनके घरों में, मेरी बात सुने ना, जिनके वो जो मेजर गगोई थे, ठीक है, वो एक इंडिया कश्मीरी को अपनी बस के आगे या अपनी गाड़ी के आगे बिठा के तो कहते थे कि वो पत्थरबाजी तब होती थी ताकि इसको पत्थर मारो। उनको नहीं पता कि क्यों पत्थर पड़ते हैं, हमें इंडियन फौज को नहीं पता कश्मीर में क्यों पत्थर पड़ते हैं। भाई जो भी आप कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान किसी दहशतगर्द को ना भेज रहा है, ना कोई पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट देता है कश्मीर को, दैट्स इट। बाकी जो कुछ हो रहा है दैट इज देयर इंटरनल, इंडिजिनस, एंड आई थिंक इंडिया इज डीलिंग विद दैट द वे दे बिलीव दे शुड डील। पाकिस्तान की तो इतनी भी नहीं है कि हम जो है वो इंडिया को रोक सकें। इंडिया उनको दहशतगर्द कहता है, पहले उनको फ्रीडम फाइटर्स थे, पहले वो कहते थे जी वो जिहाद हो रहा है, पहले वो तो 9/11 हो गया तो उनको पता चला ये तो, इनको तो हम दहशतगर्द कहना, उन्होंने तो पहले पता ही नहीं सी लगने ऐसा करना की है ना। वो थैंक्स टू अमेरिकन दे गेव देम द वोकैबुलरी, उनके पास वोकैबुलरी आ गई, उन्होंने उनको जो है ना वो टेररिस्ट अब कहते हैं, बट दे आर द पीपल हु आर द सन ऑफ द सॉइल। आप उनको मारना चाहते हैं मारें, आप उनको रखना चाहते हैं रखें, आप उनको जो, बट दे बिलीव दैट वी आर बीइंग ऑक्युपाइड बाय अ गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई आप देखिए 2019 से लेके 2023 इंडियन सुप्रीम कोर्ट कह रही है दैट व्हाई कश्मीर इज टू बी अ यूनियन टेरिटरी। These are some legitimate questions and the government of India, they do not dare to give the people their right। जो भी है, मैं देखिए आप हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज करें। इंडिया हैज ऑक्युपाइड कश्मीर, वन थिंग। सेकंड, पाकिस्तान शुड नॉट हैव गॉन फॉर जिहाद बैक इन 90s इन कश्मीर, ठीक है। सो ये जी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज ओनली फॉलोइंग इस डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल, बार बार मैं कह रहा हूं, तो ये चीजें नहीं है ऐसी कोई बात। तो सर कब्जा तो हमने भी कर रखा है कश्मीर के ऊपर, वो तो ये भी कहा जाता है कि ये पीओके क्या है जो ये लोग कहते हैं, तो जाहिर है कि वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहते हैं, बिल्कुल। और सर ये तो बहुत लोग कहते रहे कि यहाँ से जिहादी भेजे जाते थे, हाफिज सईद की देख लीजिए यूट्यूब पर, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप मुझे सही जवाब दें। आप ये माने कि यहाँ से सर अभी भी इसी तरह के लोग जो है उनको भेजा जा रहा है, और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है ये फिर और क्या होती है? ये आप अगर कहें कि जी वो तो फ्रीडम फाइटर है, तो सर फिर तो बलूचिस्तान में भी फ्रीडम फाइटर है, उनको क्यों पकड़ के बंद करते हैं? मेरी बात, दो चीजें, ठीक है। आपने क्या पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, या कि बलूचिस्तान इज अ पाकिस्तान पार्ट? सर जबरदस्ती पार्ट बनाया ना, वो तो अलग डिबेट है। हाँ। दो चीजें, मेरी बात सुन, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी है कि नहीं? सॉवरेन टेरिटरी है ना, बिल्कुल है ना। तो क्या किसी को हक है कि पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर या फौज के ऊपर वह हमला कर दे? एक सवाल, मुझे पता आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगी। दूसरा सवाल, जो कश्मीर का स्टेटस है क्या ग्लोबली डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है? मुझे छोड़ दें, आप अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जाएं, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को क्या ग्लोबली डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहते? बताएं मुझे छोड़ दें। वो तो दोनों तरफ की है ना सर, वो तो दोनों तरफ की कश्मीर कोई सवाल ये नहीं है, पाकिस्तानी कश्मीर हो या इंडियन कश्मीर हो, डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है ना।
सर वहां से तो कोई यहाँ नहीं आ रहा ना, आप मुझे ये बताइए ना कि हमारी कश्मीर में भी कोई दाखिल हो रहा हो, यहाँ पे भी कोई हंगामा कर रहा हो, ये तो सब हम ही कर रहे हैं ना, ये तो सारी चीजें हम ही कर रहे हैं। बात सुने, क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि नहीं? हाँ, डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो कहलाता है, बिल्कुल। जब डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है तो वहां के लोग कहते हैं कि आपने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तो देन जब आप डिस्प्यूटेड है टेरिटरी, एक फौज किसी इलाके में घुस गई हुई है, वो कहते हैं ये आपकी जगह नहीं है, वो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं। भाई बलोचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन टेरिटरी है, पाकिस्तान का पूरा राइट है वहां पे। बलोचिस्तान किसी हमारा क्या अफगानिस्तान के साथ नहीं, मगर वहां से जो लोग उठते सर, उनको सर वहां से जो लोग उठते हैं उनको तो आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं ना। मैं ये